जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका अभिनंदन करता हूं। तो वैसे भी आपने जो मेरे पीछे एपिसोड वगैरह देखे होंगे, मैंने जो बताए हैं उसको आपने पालन भी किया होगा। हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट भी मिला हो, अच्छा फल भी मिला हो। और ईश्वर से मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि आप बढ़िया रहें, अच्छे रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो आज मैं सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने बताया कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। हम जरूरी नहीं है कि हमारे घर की सब चीज़ सुचारू रूप से चल रही है, सब ठीक ही हो। कभी कभी आपने देखा भी होगा जीवन में हमारे कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं। एक तो ईर्ष्या भी करने वाला होता है, एक बेवजह कहीं जैसे कोई आदमी जॉब करता है, नौकरी पे जाता है, तो वहाँ पता लगता है उसका अधिकारी है वो उसे पसंद नहीं करता। तो जहाँ कहते हैं उसे ज़्यादा 12 घंटे अगर 8 घंटे उसे जहाँ से आजीविका उसके घर की चलनी है और उसे वहाँ जाना पड़े, उसे रहना पड़े, और सामने वाला उसे पसंद ना करता हो, तो उसके साथ अंदर मन में क्या घटित होता होगा। वो ये सोचता होगा इसका मेरा आमना सामना ना हो, क्योंकि मेरे आमने सामने पड़ेगा तो मुझे देख के, जो चाहे वो बॉस हो, चाहे वो सर्वेंट हो, चाहे वो अधिकारी कोई भी हो, तो ऐसी जो मैंने देखा है, आप कहीं भी चले जाएं, ऐसा ये संसार का नियम है और चलता ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जब नियम चलता रहता है तो उसमें हमें कैसे बचना है, हमें अपने आप को कैसे अच्छा रखना है, ये पहले विचार करना चाहिए आपको सबसे पहले। कि अगर हमें पता है कि हमें वहाँ नौकरी करनी है और नौकरी करने पे हमें पीड़ा है, तो हम वहाँ से भाग नहीं सकते। हम भाग के जाएंगे कहाँ? हम दूसरी जगह जाएं तो हो सकता है जैसी वहाँ था वैसी सिचुएशन सामने हो। तो इसमें मैंने बताया कि आप क्या करें। कभी कभी कहते हैं दवा खा खा के परेशान हो गए, तो जो दिखता है वो एक दवा की तरह है, लेकिन दुआ कभी दिखती नहीं है। अगर कोई किसी के लिए प्रे करता है, कभी देखा कि कुछ निकल के आपके शरीर में, आपकी झोली में गिरा हो या आपके पास आ गया हो? कुछ नहीं, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो काम ऐसा करती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी मैं जो आपको उपाय बता रहा हूँ, मैं बताया जैसे हम किसी चीज़ से भाग नहीं सकते, लेकिन हमें उससे फिर भी बचना है। तो ऐसा क्या करें कि हम भी ठीक रहें, वो भी ठीक रहे, वो हमारे अनुकूल हो जाए। तो इसके लिए तो हर आदमी प्रयास करता है, चाहे वो अधिकारी हो, वो उसके कहते हैं ना दोनों पटे रहेंगे आपस में, दोनों की समझौता सामंजस्य से बैठा रहेगा, तो दोनों सुचारू रूप से अपनी आजीविका कमा भी लेंगे और अपनी नौकरी को व्यवस्थित भी कर लेंगे। तो यहाँ जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार की कोई भी, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपके कोई भी हो, और जब हमें पता है कि कोई रास्ता ना दिखे, तो वहाँ पे कभी कभी दुआ करने की, प्रार्थना करने की कोशिश करनी जरूर चाहिए। जब हमें दवा से आराम नहीं मिला तो हो सकता है वो दुआ से आराम मिल जाए। तो दुआ के लिए आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ वो है भैरव जी महाराज। भैरव जी ऐसे हैं, कोई भी शत्रु दमन के लिए, आपने सुना होगा, कहते संसार में जितनी हनुमान जी की ताकत है उतनी भैरव जी की ताकत है। यानी कि एक अलग अलग दोनों शक्तियों के मालिक जो हैं, लेकिन जो ताकत है वो दोनों की बराबर है। आपने सुना भी होगा कि जब माँ दुर्गा जो है आप उसमें गर्भजून में प्रवेश किया था, तो उन्होंने हनुमान जी को वहाँ खड़ा किया था कि कोई अंदर ना आने पाए। वहाँ पे भैरव महाराज पहुँच गए, उनका युद्ध परस्पर चलता रहा, ना वो हारे ना वो हारे, ये आपने सुना भी होगा। और काफ़ी दिन तक लड़ाई चली। वो लास्ट में आके अंतिम विश्राम पे आके माँ जगदम्बा को ही शांत करना पड़ा। वहीं जब भैरव को, आपने सुना भी होगा कि भैरव का सर कटने के बाद वैष्णो देवी के रूप में आज जो स्थापित हैं, तो वही भैरव जी वो वरदान देने वाले हैं। अगर आप उनकी सेवा करोगे तो आपको ऐसे फल मिलेंगे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको पीड़ित नहीं करेगा, कोई भी शत्रु हो आप पे हावी नहीं हो पाएगा। तो ये उपाय आपको जो करना है ये है भैरवाष्टक। भैरवाष्टक यानी कि उसमें जो श्लोक है, ऐसे श्लोक हैं जिनके आप, अगर हिंदी में भी रूपांतरण है, आप संस्कृत में भी उसका उच्चारण कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसे शनिवार में आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शनिवार और इतवार 2 दिन भैरव के ही होते हैं। इतवार में विशेष कर भी है और शनिवार में भी आप भैरव की सेवा करें तो आपको शत्रु पे विजय प्राप्ति होगी। इसके लिए आप शनिवार में एक सरसों के तेल का दीपक, लंबी बत्ती का, उसमें थोड़ी सी रोली और एक सिक्का डाल के आप किसी मंदिर में, अगर भैरव मंदिर है आपके आसपास तो वहाँ जा सकते हैं, कोई काली मंदिर है तो वहाँ भी कर सकते हैं, तो वहाँ इसका पाठ करें। कोई शनिदेव की प्रतिमा अगर हो, पीपल का पेड़ हो, तो आप उस दीपक को वहाँ जलाएं और उनके नाम से सफ़ेद मिष्ठान अर्पण करें। सफ़ेद भोग अर्पण करने के बाद आप चाहे इसे घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया आप घर में करेंगे तो जो भी आप सफ़ेद मिष्ठान या बर्फ़ी समथिंग कुछ भी रखेंगे, उसके बाद इस भैरवाष्टक का पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद आप उसमें जो भी है, एक कपूर, आप थोड़ा सा कपूर जला के 3 लौंग के जोड़े अपनी कामना से कि मेरे सकुशल काल सिद्ध हों, मेरे शत्रुओं से मेरी विजय प्राप्त हो और ना मेरे किसी से अनबन हो, सब सकुशल हो, सब में प्रीति हो, यही प्रार्थना करें।
इसको करने के बाद आप अपने भैरवाष्टक का पाठ करें, चाहे तो उस संख्या में आप 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें समय लगता नहीं है। उसमें 3 से 4 मिनट का समय लगता है, आप 10 से 20 मिनट भी दे सकते हैं, 5 पाठ भी कर सकते हैं। आप शनिवार इस उपाय को चाहे आप गुप्त रूप से घर में भी कर सकते हैं, चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आप अपने आप ही देखेंगे कि हमारे जीवन में जो हमारे जो नेगेटिव जो पोजीशन पे आदमी थे वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। आपके जीवन में चमत्कार सा हो जाएगा, आनंद आएगा। सबसे बड़ी चीज़, घुटन से बाहर निकल के ही आदमी जी सकता है। तो घुटन से बाहर निकलने के लिए जो मैंने उपाय बताया है, आप इस उपाय को करें और जीवन का आनंद लें। और कोई परामर्श या कोई जानकारी चाहिए हो, मेरे इस नंबर पर आप संपर्क करें। जय श्री राम।